सांसद जी, एएमआई अकबरुद्दीन अवैसी ने कल मन से कहा है कि जो बीजेपी और संघ के लोगों को अल्टीमेट दिया है, उन्होंने मन से कहा है कि देश भर में मुसलमानों को मारा जा रहा है। इसमें क्या कहना है आपका? बहुत महत्वपूर्ण की बात कि मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ इस देश के अंदर किसी के साथ भी नहीं हुआ इतना। मुसलमानों को आज भी मॉब लिंचिंग के नाम पर उनको मारा जा रहा है। नौजवानों को, बच्चों को पकड़ लेते हैं और खामुख, और उनका ना कोई कसूर होता, कुछ ना होता, लेकिन दबाव देकर उन पर कि ये कहो, वो नारे लगवाना चाहते वो नहीं लगाते, तो इस पर उनका मॉब लिंचिंग करते थे। तो और मुसलमानों के साथ इससे बड़ा और क्या जुल्म होगा कि कोई मोड़ भी हुआ, कोई भी मामला, चाहे कोई मसला भी हुआ देश के अंदर, लेकिन मुसलमानों के साथ जुल्म किया गया, मुसलमानों के साथ ज़्यादती की गई और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन इससे मुसलमान मिटने वाला नहीं है। मुसलमान इतना मतलब ये कि बुज़दिल भी नहीं है कि वो तुमसे डर जाएगा। ठीक है, या अब तो आप इस गवर्नमेंट ने जितना बड़ा जुल्म मुसलमानों के साथ किया है, लेकिन मुसलमान पहाड़ की तरह टिका खड़ा है अपनी जगह और रहेगा। तो माना जाए लोकसभा चुनाव में ये इस बात का जवाब दे देंगे। सांसद जी, आप 2024 में चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक पीएम पद के लिए चेहरे का ऐलान तक नहीं कर पाया है। इंडिया गठबंधन की जीत का आखिरकार फार्मूला है आपके पास, जिसकी आधार पर यह दावा कर रहे हैं? देखिए, अरे भाई, गठबंधन भी बन गया नहीं, ये भी तस्लीम है, लेकिन गठबंधन बन चुका और सारी पार्टियां एक जगह मिलकर बैठकर 28 पार्टियों ने उसका नाम इंडिया भी रख दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि चेहरे का भी, प्रधानमंत्री के चेहरे का को उन्होंने भी इंतखाब नहीं किया, बताया नहीं कौन होगा चेहरा। अभी होगा, अभी देर क्या, अभी 6 महीने इलेक्शन में, बहरहाल ये भी सामने आ जाएगा। इस पर भी सोच विचार हो रहा है और जब डिसाइड हो जाएगा तो पब्लिक के सामने आ जाएगा कौन चेहरा हुआ। लेकिन वक्त से पहले हम किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। सांसद जी, पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश के बाद अब दलितों को रिझाने के लिए दलित सम्मेलन कर रही है। भाजपा अपने इस मकसद में कितनी कामयाब होगी? अगर दलित बीजेपी के साथ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन का कितना नुकसान होगा? देखिए, अब बल तो जाएंगे नहीं साथ। दलित का ये गठबंधन ये है, ये तो बिल्कुल यानी मतलब ये उनके साथ आज तक का किया वो सब नक्शा, वो सब हालात उनके सामने हैं। अब वो सामने हालात होते हुए इतनी जल्दी थोड़े फिसल जाएंगे कि साहब इन्होंने एक मतलब ये कि वो कर दिया, जलसा उलसा करके या उनको इकट्ठा करके को फंक्शन कर लिया, तो फंक्शन के पब्लिक मुतमईन नहीं होगी। इस वक्त वो समझ रहे हैं कि अपने इलेक्शन की वजह से हमारे साथ ही का ये बातें कर रहे हैं, तो ये इनकी कारामद साबित नहीं होगा उनके साथ। दलित कार्ड इनका एक मतलब जो है प्लानिंग है। हाँ। सांसद जी, जिस तरीके से अपमानजनक बयान देना अपराध नहीं है, बोलने की पूरी आज़ादी है, सुप्रीम कोर्ट ने संसद में अपमानजनक बयानबाजी को अपराध मानने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, वो अपमानजनक कोई भी बयान हो, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, कहीं भी हो, वो तो अपराध, वो तो कानून का मिजाज बदल जाएगा क्या कि अब पार्लियामेंट का मिजाज और है और सड़क का मिजाज और है। कानून तो सब जगह एक बराबर लागू रहेगा। तो कोई आदमी अगर खड़े होकर कोई मेंबर पार्लियामेंट अगर वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करता है या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे कि इंसल्ट हो और बदनामी हो, तो इसको
इस पर कानून क्यों लागू नहीं होगा? कानून तो इस पर भी लागू होगा, और उस पर क्यों ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं? स्पीकर किस लिए बैठे हुए हैं? स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है कि वो ये देखें कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो इसमें इस्तेमाल की जा रही है या किसी की इंसल्ट की जा रही है, तो इसको वो खारिज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, मामूली बातों पर तो जो उनसे उनकी पार्टी के हित में होती है, यानी जिससे उनकी पार्टी को कोई नुकसान पहुंच रहा होता है, तो उस पर तो बहरहाल पार्लियामेंट या असम्बलियों से निकाल कर बाहर खड़ा करते हैं। लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना किसी कौम की, किसी बिरादरी की या किसी की भी, वो किसी भी कौम नस्ल का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ हो, तो अगर उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कोई मेंबर पार्लियामेंट खड़े होकर उसमें गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, इंसल्ट करता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।